कहानी है नागपुर में रहने वाले जैन साहब की। जैन साहब का जाना माना नाम था। जैन साहब के साथ उनकी पत्नी माला रहती थी और बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी रहती थी और उनकी छोटी बेटी ऐश्वर्या रहती थी। ऐश्वर्या का नाम अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम से तो नहीं रखा गया था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत ऐश्वर्या। अरे ओ ऐश्वर्या, कहाँ है तू? ऐश्वर्या, तेरी माँ बुला रही है और तू यहाँ पे मेरे साथ बात कर रही है। जाकर सुन। तू यहाँ पे बातें कर रही है और मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। क्या तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं देती है क्या? यार माँ, मैं देख रही हूँ ना, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे झूठी का परेशान कर रही हैं। बात के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, अगर नज़र उठा के घुमा के देख ले तो। लेकिन मैडम को फ्रेंड से फुर्सत मिले तब ना नज़र उठाएगी। यार मम्मी, अब मेरा बेइज्जती मत कराओ मेरी सहेलियों के सामने प्लीज़ यार। कुछ तो देख होकर बात किया करो। कभी भी कहीं आकर चिल्लाने लगती हैं कुछ भी। क्या हुआ ऐश्वर्या, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? और ये रिया कब आई? देखो ना भाभी, हमेशा मम्मी मुझे डांटती रखती रहती है। अब मैं क्या अपनी सहेलियों से बात भी ना करूं? कितने दिन बाद तो रिया से मिलना हुआ और ये भी आकर मुझे डांटने लगी। डांट खाने वाला काम ही करेगी तो मैं तुझे डांटूंगी नहीं। तेरे भाई की शादी पड़ी और तू यहाँ पे बात करने में लगी हुई है। और तभी वहाँ पे घर के सभी लोग आ जाते हैं। अरे कविता, तुम क्यों मेरी बेटी को इतना ज्यादा डांट रही हो? सही कह रहे हैं पापा, दिन भर ये यहाँ से वहाँ तो कूदती रहती है, कोई काम धंधा तो है नहीं इसे। बिल्कुल सही कहा भैया, ये तो दिन भर यहाँ से वहाँ कूदती रहती है, इसे कोई तो काम ही नहीं है। आप दोनों मेरा मजा ले रहे हैं ना? ठीक है, मैं किसी की शादी में ही नहीं आऊंगी। कीजिए मेरे बिना शादी आप। अरे तुझे तो मैंने अपने शादी में ही नहीं बुलाया। और इस तरह माहौल मस्ती मजाक का बन जाता है। ऐश्वर्या घर की लाडली बेटी रहती है और सभी उसे बहुत ही प्यार करते थे। इसके बाद ममता और ऐश्वर्या शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐश्वर्या बहुत ही खुश रहती है। ऐश्वर्या के अच्छे मूड को देखकर ममता बोलती है, क्या बात है ऐश्वर्या, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। क्या कोई गुड न्यूज है क्या? तो बताओ। अरे भाभी, आज हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो खुशी होने वाली बात है ना, तो खुश क्यों ना हूँ मैं भला। और वैसे भी लहंगा लेने जा रही हूँ। इसके बाद ऐश्वर्या और ममता दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकानदार ने जैसे ही ऐश्वर्या को देखा उसकी खूबसूरती में खो गया। जी बताइए, मैं आप दोनों की कैसे सेवा कर सकता हूँ? सबसे पहले तो घूरना बंद करो और हमें यहाँ की सबसे सुंदर लहंगा दिखाओ। इसके बाद दुकानदार ने ऐश्वर्या और ममता को बहुत खूबसूरत खूबसूरत लहंगा दिखाना स्टार्ट कर देता है। भाभी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है और मुझे यही लहंगा चाहिए। भैया, इसकी कीमत क्या है? मैम, वैसे तो इसकी कीमत 50,000 है, लेकिन आप दोनों को देखकर मैं इसे 40,000 में दे दूंगा। बहुत कम लोग को ही मैं ये इतने कम दाम पर लहंगा देता हूँ, नहीं तो बहुत हाई रेंज देता हूँ। ऐश्वर्या, ये तो बहुत महंगा लहंगा है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और लहंगा देख लेना चाहिए। इतना हमारा बजट नहीं है कि 40,000 दे दे। नहीं भाभी, मुझे तो यही लहंगा चाहिए और मैं कोई और लहंगा नहीं लूँगी तो यही लूँगी। पैसे कम होने से ऐश्वर्या अपने पापा को कॉल करती है और उनसे पैसे के लिए बोलती है। पापा, मुझे एक लहंगा पसंद आया लेकिन उसकी कीमत 40,000 रुपये है। क्या 40,000? अरे ये तो हमारे बजट से ऊपर है। ऐसा करो, लहंगा मत लो प्लीज ना पापा, मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया है। मैं लूंगी तो यही लहंगा लूंगी, नहीं तो मैं कोई लहंगा नहीं लूंगी। ऐश्वर्या, इस तरह जिद नहीं करते हैं, शादी में बहुत सारे खर्चे हैं और मैं 40,000 तुम्हें लहंगे के लिए नहीं दे सकता। 10 या 15,000 तक देखना है तो देखो, नहीं तो रहने दो। और इस तरह ऐश्वर्या की लाख मिन्नतों के बाद भी घर वाले पैसे देने से मना कर देते हैं और इस तरह ऐश्वर्या घर वापस चली आती है बिना लहंगा लिए हुए। ऐश्वर्या घर आई और सीधे अपने पापा के पास जाती है। पापा, आप मुझे कितना पैसे दे सकते हैं शादी के लहंगे के लिए? मैंने बोला था ना 10,000 दूंगा, कम से कम 10,000 और बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 तो दे दूंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं। ठीक है पापा, कम से कम मुझे 15 तो दे ही दीजिएगा, उससे 1 रुपया कम मैं नहीं लूँगी। उस टाइम तो ऐश्वर्या कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अगली सुबह उठकर सीधे वह किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय और अपने पापा के लिए पकौड़े छानने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। अरे ऐश्वर्या, तो इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? आज ये अजूबा कैसे हो गया भाई? माँ बाबा, आप भी परेशान करोगी। ये मैं पापा के लिए बना रही हूँ और कुछ नहीं, बस मन किया आज उनके लिए कुछ गर्मा गर्म बनाकर उन्हें खिलाऊं। इसके बाद ऐश्वर्या सुबह सुबह नाश्ता को टेबल पे लगाती है और जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह ऐश्वर्या बेटा, तूने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और वैसे मैं तेरी चालबाजी समझ गया हूँ। चलो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। थैंक यू पापा, मैं अब आपके लिए रोज इसी तरह नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह ऐश्वर्या अपने प्लान में
कामयाब हो जाती है और उसे 20,000 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी ऐश्वर्या को 20,000 रुपये और चाहिए थे। अब आगे देखते हैं ऐश्वर्या और 20,000 रुपये के लिए क्या क्या करती है। 20,000 रुपये और चाहिए मुझे। अब इसके लिए मुझे भाभी की भी मदद लेनी पड़ेगी। भाभी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? वैसे दिख रहा है कि आपका चेहरा बहुत डल पड़ गया है। बोलिए तो मैं आपका फेशियल कर देती हूँ, वो भी डायमंड वाला। हाँ ऐश्वर्या, अच्छा याद दिलाया। वैसे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा फेस डल हो गया शॉपिंग की वजह से, और शादी भी आ रही है, इसीलिए तो भाभी मैं कह रही हूँ। लेकिन मैं फ्री में नहीं करूँगी, कुछ पैसे लगेंगे इसके लिए। अरे ऐश्वर्या, ले लेना पैसे। और वैसे भी मुझे शादी में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ ना। हाँ भाभी, मैं आपको बिल्कुल चमका दूंगी, बस सब आप ही को देखेंगे, इस तरह आपको रेडी करूंगी। बस 5,000 रुपये लूंगी इसके बाद ऐश्वर्या पहुंच जाती है अपनी माँ के पास। माँ, मुझे नानी के घर जाना है, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। अब तुझे नानी की अचानक से याद क्यों आने लगी? जरूर तुझे कोई काम होगा, तभी नानी की याद आ रही है। चल अच्छा, चली जा। थैंक यू माँ, मैं कल शाम तक नानी के यहाँ से आ जाऊंगी। बस नानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इसके बाद ऐश्वर्या पहुंच जाती है अपने नानी के घर। लेकिन नानी को क्या ही पता था कि ऐश्वर्या यहाँ पे किसी प्लान के साथ आई है। जाहिर सी बात है, कोई भी नानी के यहाँ जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता है। नानी कुछ ना कुछ पैसे तो देती ही है। तो ऐसा ही कुछ प्लान था ऐश्वर्या का। इस तरह ऐश्वर्या जब मिलकर अपने नानी के यहाँ से जाने लगती है तो नानी भी कुछ पैसे दे देती है। लेकिन अभी ऐश्वर्या को और पैसे चाहिए थे लहंगे के लिए। अब देखते हैं आगे ऐश्वर्या क्या करती है। इसके बाद ऐश्वर्या अपने छोटे भाई के पास चली जाती है जिसकी शादी रहती है। भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, और मैं तो आपकी प्यारी बहन भी हूँ। हाँ, तू मेरी छोटी बहन भी है और प्यारी बहन भी है, लेकिन काम क्या है? अगर मुझे कुछ चाहेगा तो वो आप दिलाओगे ना? क्या चाहिए तुझे, बता तो सही, मैं तुझे सब दिलवा दूंगा। भैया, मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। वो मुझे लहंगा लेना था और उसमें 10,000 रुपये की कमी पड़ रही है, तो उसी लिए 10,000 रुपये चाहिए थे। इसके बाद ऐश्वर्या दुकान जाकर लहंगा खरीद लाती है और उसे शादी के दिन पहन लेती है, और लहंगा पहनकर ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लगती है। इसके बाद सभी ऐश्वर्या की खूबसूरती और ऐश्वर्या के लहंगे की बेहद तारीफ़ करते हैं। ऐश्वर्या, तुम्हारा लहंगा तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ ऐश्वर्या, तेरे ऊपर ये लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे तुझ पर बहुत ही प्राउड है। तो ये लहंगा पहन पाई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और इस तरह ऐश्वर्या पूरे शादी में लहंगा पहनकर घूमती है और ढेर सारी तारीफ़ें बटोरती है और वो बहुत ही खुश रहती है।